नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। आज हम चर्चा करेंगे आपकी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रमांक 54 के बारे में। पाठ का नाम है वाक। लल दत्त की कविता है जो कश्मीरी कवयित्री हैं। हम पहले पढ़ चुके हैं, अब आज इसकी करेंगे पुनरावृत्ति अर्थात दोहरान। पहले हम कवयित्री का जीवन परिचय देखते हैं। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री लल दत्त का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पाम्पोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। लल दत्त को लल्लेश्वरी, लल्ला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। लल दत्त की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस प्रकार हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार लल दत्त के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित लल दत्त की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताओं भाषा संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि लल दत्त की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। इनकी वाक का पहला पद मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रही मेरे, जी में उठती रह रहे हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। बच्चों, इस वाक्य का हम भावार्थ देखते हैं। कवयित्री ने इन पंक्तियों में अपने इंतजार और प्रयास का वर्णन किया है कि कब उनका मिलन परमात्मा से हो पाएगा। जिस तरह कच्चे घड़े से पानी टपक टपक कर कम होता जाता है, उसी तरह है कवयित्री का जीवन भी कम होता जा रहा है। इसी वजह से वे व्याकुल होती जा रही हैं कि कब ईश्वर उनकी पुकार सुनेंगे और इस संसार रूपी सागर से उनका बेड़ा पार लगाएंगे। इन पंक्तियों में कवयित्री ने परमात्मा के निकट जाने वाले प्रयासों को कच्चे धागे से खींची जाने वाली नाव के रूप में बताया है। उन्होंने कच्चे धागे शब्द का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि मनुष्य कुछ समय के लिए ही इस धरती पर रहता है, उसके बाद उसे अपना शरीर त्यागना पड़ता है। मनुष्य जीवन क्षणभंगुर है, धीरे धीरे समय निकलता जा रहा है, पर कवयित्री द्वारा प्रभु मिलन के लिए किए गए सारे प्रयास व्यर्थ होते जा रहे हैं। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि समय खत्म होने वाला है, अर्थात मृत्यु समीप है और अब शायद ही वो प्रभु से मिल पाएंगी। इसलिए उनका हृदय तड़प रहा है। वो प्रभु से मिलकर उनके घर जाना चाहती हैं, अर्थात भगवान की भक्ति में लीन हो जाना चाहती हैं। ये तो हो गया हमारा कवयित्री का परिचय, वाक और उसका भावार्थ। अब हम इसके प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करते हैं। आपके लिए प्रश्न क्रमांक 1 है, कवयित्री ये क्यों चाहती हैं कि ईश्वर उनकी पुकार सुने? तो इसका उत्तर होगा, कवयित्री संसार सागर से पार उतरने के लिए ईश्वर को अपनी पुकार सुनाना चाहती हैं। दूसरा, रस्सी कच्चे धागे की को क्या कहा गया है? रस्सी कच्चे धागे की अर्थात मनुष्य का जीवन, जो कि मनुष्य का जीवन कच्चे धागे के समान है, कभी भी टूट सकता है, कभी भी मृत्यु हो सकती है, किसी का समय निश्चित निर्धारित नहीं है। वाक किसे कहते हैं? लल दत्त कवयित्री की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। कवयित्री का हृदय क्यों तड़प रहा है? कवयित्री को ऐसा लग रहा है कि समय खत्म होने वाला है, अर्थात मृत्यु समीप है और अब उन शायद ही वो प्रभु से मिल पाएंगी, इसलिए उनका हृदय तड़प रहा है। कवयित्री ने किस रास्ते पर चलने पर जोर दिया है? कवयित्री ने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया है जिसका जुड़ाव जीवन से हो। बच्चों, उम्मीद है आपको उत्तर समझ में आ गए होंगे। तो आप स्वयं पहले प्रयास करें, फिर नीचे दिए गए मेरे द्वारा लिखे गए उत्तरों के आधार पर अपने उत्तरों का मिलान करें। इससे अपने आप को आप जांच पाएंगे। अगर आपको चैनल अच्छा लगा और अगली कार्यपत्रिका समय पर चाहिए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली कार्यपत्रिका में।
तब तक के लिए नमस्कार।